नमस्कार, आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं राजीव पटेल। जिस तरीके से देख रहे हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है हिंदू के जो मिस्टर दास का जो हत्या कर दिया गया बांग्लादेश में, उसे लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोष व्याप्त है और पूरे विश्व की एकमात्र हिंदू की जो राष्ट्र है हिंदुस्तान, यहाँ के भी जो हिंदू संगठन है वो भी पूरे शहर में, दिल्ली में ललकार रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार जो है वो वहाँ की शासन कुशासन में बदल चुका है, प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक हो चुकी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी से कुछ करे नहीं बन रहा है। आइए वहीं पर हम लोग यहाँ पे पूर्वांचल से ताल्लुकात रखते हैं, पूर्वांचलियों की समस्याओं को गाजे बगाजे देश के गणमान्य मंत्रियों से मुलाकात करके उन्हें प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे क्या किया जाए। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं धीरज सिंह जी, इनसे भी जानते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ। सर नमस्कार, क्या चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे आपके दिल्ली में, चाणक्यपुरी में हाई कमीशन के आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान के कार्यकर्ता के साथ जन सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देख रहे हो सर? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के इसका पूरा पार्टी हो, संगठन हो, पूरा देश हमारा विरोध कर रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। रहा तमाम संगठनों की बात, मैं खुद अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उच्च आयोग को तलब करके ये कड़ी से कड़ी संदेश दिया कि अगर इस तरीके से कोई हरकत होता है तो हम इसको संज्ञान में लेते हुए ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। दुर्घटना जो जिस तरीके से बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेशी भी हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत लोग यहाँ म्यूजियम के तौर पे देखा जाए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहुत कड़ी घटना जो है बांग्लादेश में देखने को मिला है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है और आगे करता रहेगा। अगर सरकार ये संज्ञान में बात लेती है और उचित कार्रवाई करती है तो बहुत ही सराहनीय रहेगा। नहीं तो हिंदू संगठन, हिंदू के लोग, हिंदू के युवा पीढ़ी जो है ये चुप नहीं बैठेगा, यही हमारा कहना है। क्या कहीं से इसकी कनेक्टिविटी आप मानते हैं? अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में भारत रक्षा मंच से आप लोगों ने बांग्लादेश के घुसपैठियों के ऊपर भी बात किया था और उसके कुछ एक दिन के बाद मिस्टर दास के ऊपर निराधार आरोप लगाकर वहाँ की सरकार ने ये कह दिया कि इन्होंने धर्म विरोधी बात की है। तो ये इन सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी, जबकि वहाँ के रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स का साफ कहना है कि दास ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसकी कनेक्टिविटी क्या मानते हो आप? देखिए, जो हुआ है वो पूरे भारत के सामने है। हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं परम आदरणीय अमित शाह जी, उनके संज्ञान में बात है, उनके नॉलेज में बात है और ये चुप बैठने वाले हमारे गृह मंत्री जी नहीं हैं। कुछ ही दिनों में इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तमाम आतंकवादी संगठन हैं, तमाम पड़ोसी देश हैं जो भारत को पीछे लाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश में पूरे विश्व में परचम फहराए हुए हैं इनको तोड़ा जाए। विपक्ष को लेकर के कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हमारे विपक्ष के लोग भी तमाम प्रकार के जो है घुसपैठियों का या बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यों का अनाप शनाप जो है साथ देते रहते हैं। लेकिन एक युवा होने के नाते जहाँ तक मेरा कहना है कि माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लेकर के बहुत ठोस जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को देखने को मिला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिए। अब बांग्लादेश अगर इस हरकत से पार नहीं आएगा तो बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। यहाँ भी हमारे भारत में भी हिंदुओं की जितनी आबादी है उससे कम पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश का है। वो इस चीज़ को भली भूत बांग्लादेश समझता है, जानता है, लेकिन अगर अपने इस घिनौनी हरकत से बाज नहीं आया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यही हमारा कहना है। कहने का बिल्कुल साफ यहाँ पे यथार्थ दिख रहा है कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार को अंकुश न लगाया गया तो इतनी छोटी सी सीमाएं हैं उनकी कि भारतीय फोर्स वहाँ पर जाकर एक ऐसी भी कार्रवाई कर सकती है जिससे बांग्लादेश नक्शे से साफ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, आप बांग्लादेश के सरकार से एवं वहाँ के हिंदुओं से
आप क्या अपील करना चाहते हैं? संघ, आप भारत सरकार से क्या मांग चाहते हैं अपने हिंदू महासभा के बिहार? देखिए, भारत सरकार, हमारे देश को ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जो 2014 से तमाम पड़ोसी देशों में इस तरीके से हुआ है। हरदम हमारे प्रधानमंत्री जी तत्पर रहे हुए हैं और इस बांग्लादेश के साथ में कहने की कोई बात नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि खुद हमारे प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के सचिव गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी ने इस तरीके से मुंह तोड़ इस मैटर का जवाब देंगे कि युवा पीढ़ी जो है खुश होगा और सर्व समाज का जो संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो, तमाम संगठनों को एक युवा होने के नाते शुभ संदेश देता हूं कि संयम और शांति बनाए रखें। हमारे देश के जो यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह जी है, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे सेना को लेकर के, यही हमारा कहना है। संयम, शांति और संगठित बने रहें। भारत आपके साथ है। धन्यवाद।